नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, प्रयागराज दौरे पर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। महाकुंभ की तैयारियों का जायजा उन्होंने लिया है। महाकुंभ का काम लगभग पूरा हुआ, श्रद्धालुओं को परेशानी नहीं होगी, ये वो कहते हुए नजर आए हैं। महाकुंभ का जायजा लेने पहुंचे हैं योगी आदित्यनाथ। उन्होंने बताया कि महाकुंभ का काम लगभग पूरा हो गया है, श्रद्धालुओं को परेशानी नहीं होगी। आपने देखा होगा प्रयागराज सिटी की कायाकल्प करने का जो कार्य अब तक हुआ है, ये लगभग पूरा हो चुका है। 200 से अधिक सड़कें, सिंगल से डबल लेन, डबल से 4 लेन, 4 लेन से 6 लेन आदि बनाने की कार्रवाई ये पूरी हो चुकी है। 14 फ्लाईओवर या रोड ओवर ब्रिजेज, जिनमें 13 कंप्लीट हो गए, एक फाइनल स्टेज की तरफ आगे बढ़ रहा है। ये तो सिटी के अंदर अन्य सुंदरीकरण के तमाम कार्य किए गए हैं और सिटी के अंदर यह भी व्यवस्था की गई है कि रेलवे स्टेशनों पर होर्डिंग एरिया भी हो, उसके बाहर व्यवस्था की गई है, जिससे जो भी श्रद्धालु आए उन सब के लिए स्टेशन पे व्यवस्था है, ठीक, नहीं तो बाहर, नहीं तो उसके बाहर प्रशासन भी किया, रेलवे ने भी और जिला प्रशासन ने भी इसकी व्यवस्था को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने का काम किया है। मेला प्राधिकरण ने यहां पर लगभग 5000 एकड़ क्षेत्रफल में प्रयागराज को जोड़ने वाले मार्गों पर संगम से 2 से 5 किलोमीटर की दूरी पर पार्किंग स्पेस भी चिन्हित करके उन्हें सक्रिय कर दिया है। हर पार्किंग स्थल पर चौकी भी होगी, सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था भी होगी, पब्लिक एड्रेस सिस्टम भी होगा। इस सारी कार्रवाई आगे बढ़ाई जा चुकी है। पेंटोन ब्रिज पहली बार हम लोगों ने इनकी संख्या 2019 में बढ़ाई थी, जो 22 तक पहुंची थी। इस बार महाकुंभ को देखते हुए 30 पेंटोन ब्रिज बनाए जा रहे हैं, जिनमें 28 बनकर के तैयार हो चुके हैं। 2 अगले 3-4 दिन के अंदर वह भी बनकर के तैयार होंगे। 12 किलोमीटर का अस्थायी घाट यहां पर तैयार किया जा रहा है और लगभग वे सभी तैयार हैं। कुछ पक्के घाट बनाए जा रहे हैं। अरेल की ओर एक पक्का घाट बन रहा है, अगले 2-3 दिन के अंदर उसको भी कंप्लीट कर लिया जाएगा। चेकर्ड प्लेट यहां पर लगभग 530 किलोमीटर के दायरे में ये सब बिछाई जा चुकी हैं और इसी प्रकार से शुद्ध पेयजल लोगों को उपलब्ध हो सके, श्रद्धालुओं को उपलब्ध हो सके, संतों को उपलब्ध हो सके, इसके लिए भी 450 किलोमीटर की शुद्ध पेयजल की लाइन भी यहां बिछाई जा चुकी है। मेला अपना एक सेप लगभग ले चुका है कि वो संस्थाओं को आना, बाकी ये संस्थाएं आ रही हैं। 7000 से अधिक संस्थाएं अब तक आ चुकी हैं। 1.5 लाख से अधिक टेंटेज की व्यवस्था मेला प्राधिकरण ने यहां के लिए किया है और यह कार्यक्रम युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहा है और लोगों में उत्साह है। देश और दुनिया प्रयागराज कुंभ में आने के लिए उत्सुक है। उत्तर प्रदेश और देश के इस सबसे बड़े आध्यात्मिक और धार्मिक समागम को अपनी आंखों से देखना चाहता है। 144 वर्ष के बाद महाकुंभ का यह मुहूर्त आ रहा है और इस महा समागम का साक्षी देश और दुनिया बनना चाहता है। इसके लिए हर प्रकार की व्यवस्थाएं डबल इंजन की सरकार ने, केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर के, यहां पे प्रशासन और पुलिस ने मिलकर के, मेला प्राधिकरण के साथ मिलकर के इन सभी कार्यक्रमों को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने की तैयारी की जा रही है और जनवरी प्रथम सप्ताह तक
संस्थाएं भी आ चुकी होंगी, तैयारियां पूरी हो चुकी होंगी। 13 तो देखिए, महाकुंभ की तैयारियों के बीच रेलवे ने भी इसे सफल बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। श्रद्धालुओं को आस्था के पावन स्नान में संगम नगरी पहुंचाने में किसी तरह की परेशानी ना हो, रेलवे ने इसके लिए खास व्यवस्था की है। रेलवे ने 3000 स्पेशल ट्रेन के साथ 13,000 से ज्यादा ट्रेन महाकुंभ पहुंचने वाली हैं। इसके साथ ही रेलवे ने इसके लिए तमाम रेलवे स्टेशन पर बेहतर सुविधा देने की प्लानिंग की है, क्योंकि महाकुंभ में श्रद्धालुओं की करोड़ों की तादाद पहुंचने वाली है। महाकुंभ के लिए रेलवे की खास व्यवस्था से जुड़ी है हमारी ये खास रिपोर्ट। महाकुंभ 2025 की महातैयारी। तीन 3000 से ज्यादा स्पेशल ट्रेन चलेंगी। बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा रहा है। प्रयागराज के महाकुंभ 2025 के सफल आयोजन के लिए भारतीय रेलवे, खास तौर पर उत्तर मध्य रेलवे ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस पवित्र आयोजन के दौरान रेलवे का उद्देश्य लाखों श्रद्धालुओं को सुगम, सुरक्षित और कुशल यात्रा सुविधा देना है, ताकि वो आसानी से अपने गंतव्य तक पहुंचकर इस ऐतिहासिक और आध्यात्मिक आयोजन का हिस्सा बने। सरकार श्रद्धालु की राहत और सुविधा के लिए मेला स्पेशल ट्रेनें चलाने की तैयारी की गई है। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बड़े पैमाने पर इंतजाम किए हैं। महाकुंभ 2025 के दौरान उत्तर मध्य रेलवे 13,000 से ज्यादा अधिक ट्रेन का संचालन करेगा। इन ट्रेनों में 10,000 से ज्यादा नियमित गाड़ियां यात्रियों की सेवा में होंगी। इसके अलावा 3,000 से ज्यादा विशेष गाड़ियां चलाई जाएंगी। विशेष ट्रेनों में 2,000 आउटवर्ड गाड़ियां होंगी, जिन्हें आयोजन से बाहर जाने के लिए संचालित किया जाएगा। जबकि 800 इनवर्ट गाड़ियां होंगी वापसी की यात्रा के लिए। उत्तर मध्य रेलवे के जीएम उपेंद्र चंद्र जोशी ने रेलवे की तैयारियों को साझा किया और कहा कि उत्तर मध्य रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे और उत्तर रेलवे महाकुंभ के दौरान प्रयागराज जंक्शन, प्रयागराज संगम, झूसी, छिपकी, फाफामऊ स्टेशन से मेला स्पेशल ट्रेनों का संचालन होगा। इनमें से कुल 3,134 मेला स्पेशल ट्रेन को हर रूट के लिए संचालित किया जाएगा। चूंकि प्रयागराज जंक्शन से लगभग 50% श्रद्धालु यात्री ट्रेनों के जरिए यात्रा करते हैं, ऐसे में जंक्शन से अधिकतर मेला स्पेशल गाड़ियों का संचालन होगा। महाप्रबंधक ने कहा कि 13,000 ट्रेनें तकरीबन 45 दिनों तक के लिए महाकुंभ के दौरान संचालित की जाएंगी। इनमें रिंग ट्रेनें, मेमू गाड़ियों समेत लंबी दूरियों की ट्रेनें शामिल हैं। महापर्व महाकुंभ को लेकर रेलवे श्रद्धालुओं, यात्रियों की सुविधा के लिए टिकट कैंसिल कराने की समय में बढ़ोतरी करेगा। जहां पहले टिकट को कैंसिल करने का समय ट्रेन छूटने से 3 घंटे पहले था, उसे बढ़ाकर 6 घंटे किया जाएगा, ताकि श्रद्धालुओं को टिकट कैंसिल करने में दिक्कत न हो। महाप्रबंधक ने बताया कि महाकुंभ के दौरान ऐसे तमाम श्रद्धालु होते हैं जो प्रयागराज से अयोध्या, विंध्याचल, चित्रकूट और कई तीर्थ स्थलों के लिए विशेष ट्रेनों को संचालित किया जाएगा, ताकि श्रद्धालु आसपास के तीर्थ स्थलों का भी भ्रमण कर सके। प्रमुख स्नान पर्वों पर ज्यादा से ज्यादा गाड़ियां चलाने की योजना है। तीर्थ यात्रियों को इस सेवा के माध्यम से बिना किसी परेशानी के सीधी यात्रा का अनुभव मिलेगा। महाकुंभ 2013 में भारतीय रेलवे ने कुल 1122 विशेष गाड़ियों का संचालन किया था, जबकि महाकुंभ 2025 के लिए विशेष गाड़ियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है, जिससे यात्रियों को और बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।
महाकुंभ 2025 में भीड़ भाड़ को नियंत्रित करने और यात्रियों की यात्रा को आसान बनाने के लिए 23 जोड़ी यानी कि कुल 46 ट्रेनों को प्रयागराज और नैनी जंक्शन पर अतिरिक्त ठहराव दिया जाएगा। ये पहल तीर्थ यात्रियों की यात्रा को सुविधाजनक और आरामदायक बनाएगी। साल 2025 में महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में होने जा रहा है, जिसमें लगभग 40 करोड़ श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना जाहिर की जा रही है। संगम नगरी में कुंभ मेला 13 जनवरी से शुरू होगा, 26 फरवरी तक चलेगा। बता दें कि 45 दिन तक चलने वाले कुंभ स्नान का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान कलश से अमृत 12 जगहों पर गिरा। इनमें 4 स्थान धरती में और 8 स्वर्ग में थे। पृथ्वी के 4 स्थान प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक है। प्रयागराज में लगने वाला कुंभ महाकुंभ है, जिसका संयोग 144 साल पर बनता है। हिंदू धर्म के अनुयायियों का मानना है कि कुंभ मेले में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। आम आदमी के लिए रेल किसी भी गंतव्य तक पहुंचने के लिए सबसे सटीक, सुविधाजनक, बजट फ्रेंडली साधन है। लेकिन ऐसे में रेलवे विभाग के सामने बड़ी चुनौती है कि प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ में क्राउड को कंट्रोल कैसे किया जाए। हालांकि रेलवे विभाग ने लोगों की सुविधा, सुरक्षा, आराम के लिए पूरा प्लान तैयार कर लिया है। रेल विभाग नए नए हॉल्ट से लेकर हर स्टेशन पर पैनी निगाह रखेगा, क्योंकि महाकुंभ 2025 में 30 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। ऐसे में रेलवे विभाग स्पेशल ट्रेन, सुरक्षा और अन्य सुविधाओं की तैयारियां युद्ध स्तर पर कर रहा है, ताकि महाकुंभ 2025 में यात्रीगण को यात्रा करने से लेकर टिकट खरीदने और किसी भी तरह की कोई और दिक्कत न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।